हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक अगले टॉपिक मध्यकालीन भारत के खिलजी वंश के प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप लोग इससे पूर्व वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप चाहें तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अपने प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 है, खिलजी वंश का शासनकाल कितने समय तक रहा है? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, ऑप्शन डी 50 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। खिलजी वंश का शासनकाल 30 वर्ष तक रहा है। यह शासनकाल 1290 से 1320 वर्ष तक रहा है, जो कि पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय का शासनकाल रहा है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूछा जाता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत काल में सबसे कम समय तक शासन किसका रहा है, तो वो है खिलजी वंश। इसी का शासनकाल सबसे कम वर्ष तक 30 वर्ष तक रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन अकबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 है, किसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया? ऑप्शन ए जलालुद्दीन अकबर, ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज, ऑप्शन सी अलाउद्दीन, ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था। इसी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 1296 ईस्वी, ऑप्शन बी 1287 ईस्वी, ऑप्शन सी 1265 ईस्वी, ऑप्शन डी 1276 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज की हत्या की गई थी। वो हत्या इसके ही भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1296 ईस्वी में इसी के भतीजे और दामाद ने जलालुद्दीन की हत्या की थी। प्रश्न संख्या 5 है, जलालुद्दीन की हत्या कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी तुगलकाबाद दिल्ली, ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में जलालुद्दीन की हत्या की गई थी। प्रश्न संख्या 6 है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? ऑप्शन ए 22 अक्टूबर 1497, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 1396, ऑप्शन सी 22 अक्टूबर 1296, ऑप्शन डी 12 सितंबर 1390। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली की सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बना था। अलाउद्दीन खिलजी कब बना था? तो 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना था। यह अपने चाचा या ससुर, यानी कि जो जलालुद्दीन खिलजी थे यही चाचा थे अलाउद्दीन के, तो उसी की हत्या करके यह 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना था। प्रश्न संख्या 7 है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए जौना खां, ऑप्शन बी फरीद, ऑप्शन सी मुबारक खां, ऑप्शन डी गुरसास्प। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरसास्प अलाउद्दीन के बचपन का नाम था। प्रश्न संख्या 8 है, खम्स क्या है? ऑप्शन ए लूट के धन पर लगाया जाने वाला कर, ऑप्शन बी मुस्लिम के भूमि पर लगाया जाने वाला कर, ऑप्शन सी गैर मुस्लिम कर, ऑप्शन डी एक धार्मिक कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लूट के धन पर लगाया जाने वाला कर ही खम्स कहलाता था। खम्स पर अलाउद्दीन ने सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह प्रश्न पूछा जाता है, यह किस प्रकार पूछा जाता है कि अलाउद्दीन ने सुल्तान का हिस्सा खम्स पर कितना बढ़ाकर कर दिया था। तो यह हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बलबन,
ऑप्शन डी मुबारक खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन ए 1216 ईस्वी, ऑप्शन बी 1225 ईस्वी, ऑप्शन सी 1316 ईस्वी, ऑप्शन डी 1322 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1316 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो प्रश्न संख्या 11 है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में मंगोलों के कितने बार आक्रमण हुए? ऑप्शन ए 4 बार, ऑप्शन बी 5 बार, ऑप्शन सी 6 बार, ऑप्शन डी कई बार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 बार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। प्रश्न संख्या 12 है, कौन सा शासक स्त्रियों का वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाता था? ऑप्शन ए मुबारक खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुबारक खिलजी एक ऐसा शासक था जो स्त्रियों का वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाता था। यह शासक कभी नग्न होकर ही दरबार में आ जाता था। यह अजीब शासक था दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा कि यह स्त्रियों का वस्त्र पहन करके दरबार में आ जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, मुबारक खिलजी। प्रश्न संख्या 13 है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सीरी का किला, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी कुव्वत इस्लाम, ऑप्शन डी अलाई दरवाज़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा इसका सही आंसर है। आप लोग याद रखिएगा कि अलाई दरवाज़ा को ही क्या कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 14 है, किस शासक ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए खुसरो खान, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन का इधर उधर हो गया है, क्रम से टाइपिंग नहीं हो पाया है, तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खुसरो खान। पैगंबर के सेना की उपाधि धारण की थी खुसरो खान ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खुसरो खान। प्रश्न संख्या 15 है, किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अकबर। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी अकबर ने। प्रश्न संख्या 16 है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 5 जनवरी 1316, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1207, ऑप्शन सी 3 अप्रैल 1325, ऑप्शन डी 6 नवंबर 1298। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का कितना भाग कर दिया था? ऑप्शन ए 2/3 भाग, ऑप्शन बी 1/2 भाग, ऑप्शन सी 3/4 भाग, ऑप्शन डी 1/4 भाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1/2 भाग, यानी कि 50%। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 50% यानी कि 1/2 भाग कर दिया था। प्रश्न संख्या 18 है, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? ऑप्शन ए मोहम्मद उमर, ऑप्शन बी शेख, ऑप्शन सी मिर्ज़ा, ऑप्शन डी मलिक काफूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मलिक काफूर। आप लोग याद रखिएगा कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी मलिक काफूर होगा। प्रश्न संख्या 19 है, अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को नियुक्त किया। ऑप्शन ए दीवान ए अर्ज, ऑप्शन बी दीवान ए रियासत, ऑप्शन सी दीवान ए बंदगान, ऑप्शन डी हक ए सर्ब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत इसका सही आंसर है।
यह दीवान ए रियासत एक वाणिज्य मंत्रालय था। ऑप्शन ए में दीवान ए अर्ज है। ऑप्शन बी दीवान ए बंदगान जो कि दासों के लिए था। ऑप्शन डी है हक ए सर्व, एक सिंचाई विभाग था। और दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था। तो आप लोग सारे ऑप्शन का मैंने बता दिया कि कौन सा विभाग किससे संबंधित है। तो 19 का ऑप्शन बी सही आंसर है, दीवान ए रियासत। याकूब को नियुक्त किया गया था दीवान ए रियासत के रूप में। प्रश्न संख्या 20 है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए मीर हसन, ऑप्शन बी मोहम्मद हसन, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी शेख हसन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनका जन्म पश्चिमी यूपी में बदायूं के पास 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है। इन्हें सितार एवं तबले का आविष्कारक माना जाता है। दोस्तों आप लोग अमीर खुसरो के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे मैंने आप लोगों को इसका पूरा डिटेल बता दिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद हसन, अमीर खुसरो का मूल नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने अपनी शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली की दृढ़ता से लागू किया? ऑप्शन ए अमीर हसन ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन ने, ऑप्शन सी जलालुद्दीन ने, ऑप्शन डी मुबारक शाह ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन ने। मूल नियंत्रण प्रणाली, मूल नियंत्रण प्रणाली क्या होता है? तो दोस्तों यह प्रणाली व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए लागू किया गया था। इस प्रणाली के तहत यदि कोई व्यक्ति कम तौलता है, कोई वस्तु को कम तौलता है, तो उसका उतना भाग शरीर से मांस काट लेने की आदेश दिया जाता था। यह जो नियम लगाया था अलाउद्दीन ने, मूल नियंत्रण प्रणाली लगाया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन ने। प्रश्न संख्या 22 है, जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए खुसरो खान ने, ऑप्शन बी मुबारक खान ने, ऑप्शन सी जलालुद्दीन ने, ऑप्शन डी अलाउद्दीन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन ने जमैयत खाना का निर्माण किया था। जमैयत खाना पूछता है कि क्या है, तो जमैयत खाना एक मस्जिद है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। इसके अलावा इसने सीरी का किला, हजार खंभा महल का निर्माण कराया था। तो आप लोग इसके निर्माण कार्य को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 23 है, मुबारक खां की हत्या कब की गई? ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1320, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1329, ऑप्शन सी 27 अगस्त 1346, ऑप्शन डी 30 जून 1312। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को मुबारक खां की हत्या की गई थी। इसकी हत्या खुसरो खां ने किया था और हत्या करके स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को मुबारक खां की हत्या हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी, ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नसीरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी खिलजी वंश का अंतिम शासक था। प्रश्न संख्या अंतिम और 25वां है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कितना था? ऑप्शन ए 17 साल, ऑप्शन बी 22 साल, ऑप्शन सी 14 साल, ऑप्शन डी 20 साल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 20 साल अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। तो दोस्तों आज का रहा ये महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। तो आप लोग बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।